वंदे मातरम। महाराष्ट्र गोवा के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका सिंघल। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले बात होगी महाराष्ट्र की। कोरोना को लेकर महाराष्ट्र सरकार का बड़ा फैसला है। सभी कोरोना प्रतिबंधों को वापस लेने का आदेश दिया गया है। सभी प्रतिबंध 2 अप्रैल से खत्म हो जाएंगे, तो अब मास्क लगाना भी नहीं जरूरी होगा। तो कोरोना के कम हो रहे केस के चलते ये फैसला लिया गया है। मास्क की अनिवार्यता को खत्म कर दिया गया है। हालांकि महाराष्ट्र में कोरोना संबंधी सभी प्रतिबंध 2 अप्रैल से खत्म हो जाएंगे। इसको लेकर लगातार चर्चा भी चल रही थी। अब मास्क लगाना भी जरूरी नहीं होगा, लेकिन आपके ऊपर ये निर्भर करेगा कि आप मास्क लगाना चाहते हैं या नहीं। जो जुर्माना लगाया जा रहा था वो अब नहीं लगेगा। तो राज्य में कोरोना के मामले लगभग थम गए हैं। राज्य सरकार ने बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य में आपदा प्रबंधन से जुड़े नियम लगाए थे, उन्हें हटा लिया गया है। और राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि मास्क पहनना स्वैच्छिक होगा। कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया है। स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने संवाददाताओं को बताया है कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया है। टोपे ने कहा है कि गुड़ी पड़वा जो 2 अप्रैल को है, उस दिन से महामारी रोग अधिनियम और आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत सभी कोविड-19 संबंधित प्रतिबंध वापस ले लिए जाएंगे। उन्होंने ये भी कहा है कि 2 अप्रैल से फेस मास्क पहनना स्वैच्छिक होगा। इससे पहले भी हमने आपको बताया कि स्वैच्छिक रहेगा। अगर आपकी मर्जी है, मास्क आप लगा रहे हैं तो आप लगा सकते हैं, लेकिन अगर आप मास्क नहीं लगा रहे हैं तो सरकार की तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। इसकी छूट दे दी गई है। 2 अप्रैल से सभी नए नियम लागू होंगे। तो 2 अप्रैल से मास्क लगाना अनिवार्य नहीं होगा। देखिए वो कॉपी भी, वो डॉक्यूमेंट, वो पेपर भी आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, जो सरकार की तरफ से जारी किए गए हैं। हालांकि बैठक हुई थी, इसको लेकर कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया है। तो कोरोना के केस कम हो गए हैं और इसीलिए फैसला सरकार का कि प्रतिबंधों को हटाया जाना है। आने जाने वाले लोगों को जो है परेशान करना और जो है मतलब उनका फोटो खींच लेना और जबरदस्ती उनसे धन उगाही करना, ये सब नाजायज हो रहा था। ये चीजें जो आज ये कर रहे हैं, इनको 1 साल पहले ही कर लेना चाहिए था। अच्छा, कितना पेनल्टी ले रहे थे आमतौर पर? वहाँ पेनल्टी का कोई मतलब कोई अंक ही नहीं है। 200 रुपया, 200 रुपया, 200 रुपया, 500 रुपया, जैसे मुर्गा मिल जाए वैसे जो है वो हलाल करते थे। आप महाराष्ट्र में जाओगे, आप प्रतिबंध की बात कर रहे हो, तो आप महाराष्ट्र में जाओगे तो ये प्रतिबंध बहुत जल्दी निकालना चाहिए था। जाके गुजरात में जाओगे तो ये प्रतिबंध कब का हट चुका है। कोरोना नेस्तो नाबूद गुजरात ने पहले कर दिया। आप अभी बोल रहे हो कि अरे अभी कोरोना चला गया, अभी आप सब हिंदू जितने भी मराठी में बोलते सण और हिंदी में अपन बोलते त्यौहार, जितने भी त्यौहार हिंदू के थे वो आपने कहीं मनाने ही नहीं दिए। आज भगवान ने उनको सुध बुद्धि दी और नवरात्रि जो अपना गुड़ी पड़वा का दिन आया है। मुंबई को तो बहुत अच्छा फायदा होगा कि जो मास्क था वो मास्क का फाइन मारना, जो लोग झोल करता था फाइन मारता था, वो भी अभी फाइन नहीं मारेगा। और जो भी कामकाज बंद था वो कामकाज चालू होगा, तो मुंबई का विकास ही होगा, पब्लिक का विकास होगा, आम आदमी का विकास होगा। क्योंकि कोरोना काल में तो रिक्शा वाले मर गया, जो भी हम लोग प्राइवेट नौकरी वाले, हम लोग को भी पेमेंट वेमेंट तो आया नहीं, कुछ भी नहीं आया। गवर्नमेंट तरफ से भी कुछ बेनिफिट मिला नहीं। जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट से राशन वासन भी मिला, बाकी तो कुछ मिला भी नहीं था महाराष्ट्र गवर्नमेंट से। और अभी सब काम काज चालू हो गया तो अभी विकास होगा और अच्छा होगा, क्योंकि दुकान दौरी चालू हो गया, हम लोग का काम काज चालू हो गया, तो अभी घर अच्छा से मेंटेन कर पाएंगे। पेमेंट आएगा, चला गया, क्योंकि 2 साल तो पीछे चले गए हम लोग, उसको रिकवर करने में 4-5 साल चला जाएगा। तो देखिए कोरोना प्रतिबंधों को हटाने का आदेश अब दिया गया है। कैबिनेट की बैठक हुई और इसके बाद ये बड़ा फैसला और जनता की प्रतिक्रिया आपने सुनी। ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी राजन मिश्रा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका रुख करेंगे। राजन, फेस मास्क लगाना अनिवार्य नहीं होगा, ये फैसला तो कैबिनेट की बैठक में लिया गया है और बड़ा फैसला भी है, प्रतिक्रिया भी सामने आ रही हैं। इसके अलावा और क्या कुछ रहा बैठक में कैबिनेट की? क्या और फैसले निकलकर सामने आए हैं? क्या कुछ और कहा गया है? देखिए, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उनके बैक सर्जरी, उनका ऑपरेशन हुआ था और ऑपरेशन के बाद वो पहली बार कैबिनेट बैठक में उन्होंने हिस्सा लिया और पहले ही बैठक में उन्होंने एक बड़ा तोहफा मुंबईकरों को दिया है। क्योंकि देखिए 2 साल के लंबे इंतजार के बाद महाराष्ट्र सरकार ने कोरोना से बचने के लिए बाकायदा
मास्क लगाने के लिए गाइडलाइन जारी किया था और तमाम जो प्रतिबंध थे अब उसको पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया है। तो नागरिक भी काफी परेशान थे, क्योंकि जिस तरीके से जो मार्शल है बीएमसी के, वो लगातार मुंबईकरों को परेशान कर रहे थे, कभी 200 रुपए, कभी 500 रुपए, उनका बाकायदा फोटो क्लिक करके। तो कहीं ना कहीं मुंबईकर जो काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था, क्योंकि देखिए बीते कई दिनों से मुंबई की अगर टेम्परेचर की बात करें तो उसका करीबन 37-38 डिग्री टेम्परेचर है। और ऐसे में जिस तरीके से तापमान बढ़ रहा था और ऐसे में मास्क पहनना काफी एक दिक्कत का सामना करना पड़ रहा था मुंबईकरों को। राजन, ये फैसला आप जैसे बता रहे हैं कि गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, हालांकि समीक्षा तो इस बात की भी की गई होगी कि फिलहाल हालात कैसे हैं, क्योंकि महाराष्ट्र की अगर बात की जाए तो सबसे ज़्यादा कोरोना के केसेस महाराष्ट्र में ही सामने आए थे और सबसे ज़्यादा जो दिक्कत देखने को मिली थी वो महाराष्ट्र में ही देखने को मिली थी। तो क्या आप ये मानकर चलें कि पूरी तरीके से माहौल अब सुधर गया है, कोरोना का सफाया हो गया है, यही वजह है कि बड़ा फैसला सरकार ने लिया है कि प्रतिबंधों को ही हटा दिया है? देखिए, अगर बात करें शुरुआती दौर में, जब 2 साल पहले जब महाराष्ट्र में कोरोना मरीजों के जो ग्राफ था उसमें लगातार इजाफा हो रहा था और पूरे देश भर में सबसे ज्यादा अगर कहीं मामले थे वो तो महाराष्ट्र में। और ऐसे में पिछले कई दिनों से जिस तरीके से मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र में कोरोना मरीजों का ग्राफ काफी तेजी से घटा है और ऐसे में अब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को लगा कि कहीं ना कहीं अब जो है मुंबईकरों को मास्क से राहत देनी चाहिए और ठीक है, यानी कि को खत्म कर देनी चाहिए। ठीक है, समीक्षा हुई और समीक्षा के बाद ये फैसला सरकार की तरफ से कि कोरोना प्रतिबंध को हटाया जा रहा है। 2 अप्रैल से सभी प्रतिबंध हटाए जाने हैं। शुक्रिया राजन जानकारी के लिए। और सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताएं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिली है जान से मारने की धमकी। इस वक्त की बड़ी खबर, पीएम को मारने के लिए भेजा गया था ईमेल, ये जानकारी है सूत्रों के मुताबिक। ईमेल में आरडीएक्स के इस्तेमाल का जिक्र भी किया गया है और सेंडर ने यह कहा है कि मेरे पास है 20 किलो आरडीएक्स। ईमेल में देश भर में 20 हमलों की बात की गई है। ये बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जान से मारने की धमकी दी गई है और सेंडर ने यह भी कहा कि मेरे पास 20 किलो आरडीएक्स है। आरडीएक्स की भी बात कही है सेंडर ने, जो मेल भेजा गया है जिसकी तरफ से उसने ये कहा है। ईमेल में देश भर में 20 हमलों की बात की गई है, यानी कि 20 हमले किए जाएंगे, ये सेंडर की तरफ से कहा गया है। ये बड़ी खबर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जान से मारने की धमकी मिली है। और देखिए ये मेल आया है सामने, ये मेल भेजा गया है। अब ये मेल किसने भेजा है, किस मंशा के साथ भेजा है और क्या इसकी मंशा थी, कितने लोग इसमें शामिल हैं, इन सभी को अब जानकारी सभी ये जुटाई जा रही है। लेकिन फिलहाल यही मेल भेजा गया है, प्रधानमंत्री को जान से मारने की धमकी दी गई है। तो ईमेल में आरडीएक्स का भी जिक्र किया गया है, आरडीएक्स के इस्तेमाल का जिक्र किया गया है कि 20 हमले की बात कही जा रही है और उस 20 हमले में आरडीएक्स का जिक्र भी किया गया है सेंडर की तरफ से। हालांकि सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जान से मारने की धमकी दी गई है और अब इस पूरे मामले की जानकारी और जुटाई जा रही है। पीएम को मारने के लिए एक ईमेल भेजा गया है और ईमेल में आरडीएक्स के इस्तेमाल का भी जिक्र किया गया है। तो प्रधानमंत्री को जान से मारने की धमकी दी गई है, एक बाकायदा लंबा चौड़ा मेल भेजा गया है और वो मेल आप देख भी रहे हैं और 20 हमलों की बात है, लेकिन साथ ही 20 किलो आरडीएक्स का इस्तेमाल करने का भी जिक्र है इस मेल में। तो तमाम खुफिया एजेंसियां अब सक्रिय हो गई हैं, सतर्क हो गई हैं। अब ये जानने की कोशिश की जा रही है कि आखिर ये मेल किसने भेजा है और किस मंशा के साथ भेजा है। पूरे मामले की जांच की जा रही है। बहरहाल खबरों में आगे बढ़ते हैं, एक और खबर आपको बताते हैं कि उद्धव ठाकरे सरकार द्वारा कोरोना प्रतिबंध हटाए जाने से महाराष्ट्र के लोग बेहद खुश नजर आए हैं। सबसे ज्यादा खुशी लोगों के अंदर मास्क ना पहनने को लेकर दिखाई दी है। महाराष्ट्र के लोगों ने कहा है कि मास्क पहनने से परेशानी होती थी, लेकिन कोरोना से बचने के लिए मास्क जरूरी था। हालांकि अब जब नए नियम हट गए हैं तो इससे राहत मिलेगी, ये लोग कह रहे हैं। और बच्चे भी देखिए किस तरह से खुश नजर आए हैं। मास्क लगाने से थोड़ा घुटन होती थी और अभी घुटन नहीं हो रही है, मास्क नहीं लगाया तो अभी अच्छा लग रहा है। धूप में काम करता है, गर्म में करता हूँ, हीट में होता है, इसलिए तकलीफ बहुत होती है। मास्क लगाना मेरे को ज़रूरी नहीं लगता है और इसलिए मैं मास्क निकाल के प्रेस कर रहा हूँ। और इसी के साथ ही वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे।
और ब्रेक के बाद खबर मुंबई से है और बड़ी खबर आपको बता दें कि उद्धव ठाकरे से मिलने पहुंचे महाराष्ट्र के गृह मंत्री वर्षा बंगले पर मिलने पहुंचे दिलीप वलसे पाटिल और गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल से नाराज हैं उद्धव ठाकरे, लेकिन मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं उनसे। नाराजगी दूर करने के लिए हो रही है ये मुलाकात, ये बड़ी खबर है। मुंबई से बड़ी खबर कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से मिलने पहुंचे हैं गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल। हालांकि दोनों के बीच नाराजगी की खबरें हैं, लेकिन नाराजगी को दूर करने के लिए ही उद्धव ठाकरे से मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं गृह मंत्री। तो महाराष्ट्र के गृह मंत्री मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से मुलाकात करने के लिए उनके आवास पर पहुंचे हैं। वर्षा बंगले पर मुलाकात दोनों की। तो खबरें ऐसी आ रही थी कि उद्धव ठाकरे गृह मंत्री से नाराज हैं, नाराजगी है, लेकिन उस नाराजगी को दूर करने के लिए गृह मंत्री उद्धव ठाकरे से मुलाकात करने के लिए उनके वर्षा बंगले पर मिलने के लिए पहुंचे हैं। दिलीप वलसे पाटिल जब उद्धव ठाकरे के घर पहुंचे तो वो काफिला, उसकी तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री आवास के लिए रवाना। दिलीप वलसे पाटिल, राजन मिश्रा मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका रुख करेंगे। राजन, क्या जानकारी है इस पूरी खबर को लेकर? पहुंच चुके हैं दिलीप वलसे पाटिल उद्धव ठाकरे के घर पर? बिल्कुल, देखिए महाराष्ट्र के गृह मंत्री हैं दिलीप वलसे पटेल और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता हैं, और ऐसे में ये पिछले 2 दिनों को कहा जा रहा था कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे उनसे मिलने के लिए जाएंगे, लेकिन उनके ऑपरेशन उनकी तबीयत ठीक नहीं थी और उनके जो ऑपरेशन के बाद वो ठीक नहीं थे, और ऐसे में कहीं ना कहीं नाराजगी दूर करने के लिए उद्धव ठाकरे गृह मंत्री दिलीप वलसे पटेल से मिलने के लिए उनके घर पर पहुंचे हैं। राजन, नाराजगी किस बात को लेकर थी? चलिए ठीक है, शुक्रिया जानकारी के लिए। तो ये बेहद अहम जानकारी है कि दिलीप वलसे पाटिल मुख्यमंत्री से मुलाकात करने के लिए पहुंचे। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें कि मुंबई वासियों को कल मिलेगी मेट्रो की सौगात। 2 नई मेट्रो लाइनों की मुंबई को सौगात मिलने वाली है। मेट्रो की लाइन 7 और लाइन 2A का उद्घाटन करेंगे सीएम उद्धव ठाकरे। सीएम उद्धव ठाकरे कल हरी झंडी दिखाएंगे और मेट्रो का उद्घाटन होगा। बड़ी सौगात मुंबई वासियों को कल मिलने वाली है। कल शाम 4 बजे सीएम उद्धव ठाकरे करेंगे उद्घाटन। 8 साल के लंबे इंतजार के बाद मुंबई वासियों को 2 नई मेट्रो लाइनों की सौगात मिलने जा रही है। 2 अप्रैल यानी कि गुड़ी पड़वा के दिन महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हरी झंडी दिखाकर मेट्रो की लाइन 7 और लाइन 2A का उद्घाटन करेंगे। शनिवार को शाम 4 बजे सीएम उद्धव ठाकरे लोगों को नई लाइन समर्पित करेंगे। इस मौके पर मंत्री एकनाथ शिंदे भी मौजूद रहेंगे। उद्घाटन के बाद रविवार से लोग इसमें सफर कर सकेंगे। पहले फेज के तहत मेट्रो 7 और मेट्रो 2A कॉरिडोर के धनुकारवाड़ी से अरे स्टेशन के बीच सेवा की शुरुआत की जा रही है। तो MMRDA के कमिश्नर SVR श्रीनिवास ने बताया है कि मेट्रो 7 का निर्माण वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे और मेट्रो 2A कॉरिडोर का निर्माण SV रोड के करीब हुआ है। 2 अतिरिक्त मेट्रो लाइन के शुरू होने से मुंबई में काफी हद तक ट्रैफिक की समस्या कम होगी। केवल वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर वाहनों की आवाजाही करीब 21% कम हो जाएगी। दोनों रूट में सेवा अभी पूरी तरीके से बहाल नहीं की जाएगी। अभी फिलहाल पहले फेज के 20 किलोमीटर के ट्रैक पर सेवाएं शुरू की जा रही हैं। दूसरे फेज में अगले 15 किलोमीटर तक का ट्रैक शुरू हो जाएगा। तो कल मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे 4 बजे करीब ये बड़ी सौगात मुंबई वासियों को देने वाले हैं। हरी झंडी दिखाई जाएगी मुख्यमंत्री की तरफ से इन 2 नई मेट्रो को। हालांकि 2 नई लाइन तैयार हो गई हैं, जिससे मुंबई वासियों को काफी ज्यादा सहूलियत हो जाएगी और लंबे समय से इसकी मांग भी थी। तो लाइन 7 और लाइन 2A का उद्घाटन किया जाएगा मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की तरफ से। जो है मेट्रो चालू हो रहा है, इससे पब्लिक को बहुत सारे फ़ायदे होंगे, जैसे कि हाईवे, ट्रेन, बस में इतना ट्रैफिक होता है, हर किसी को ऑफिस पहुंचने के लिए बहुत लेट होता है, टाइम से बहुत ज़्यादा लेट होता है। तो अब अगर मेट्रो ये चालू होता है तो इससे बहुत सारे पब्लिक को फ़ायदे होते हैं, टाइम पर ऑफिस भी पहुंच सकते हैं और हाईवे की ट्रैफिक कम हो जाएगी। क्योंकि लोगों को जो ट्रेन है लोकल है महाराष्ट्र का लाइफलाइन, तो लोकल में जो भीड़ होती है ना बहुत, अभी वो 20 से 30% फर्क पड़ेगा। और दूसरी बात
जो हाईवे पे इतना ट्रैफिक है उससे ईस्ट में वेस्ट में जाने में उसमें भी लोगों को बहुत बड़ा राहत मिलेगी, क्योंकि ये मेट्रो से क्या होता है बांद्रा तक लोग जाएंगे, यहाँ से दहीसर से लिंक रोड से वेस्ट में भी लोग सकते हैं। लोगों का बहुत बड़ा इंक्रूवमेंट दिखेगा आपको मुंबई में और फास्ट लाइफ लाइन हो जाएगी। इसलिए महाराष्ट्र सरकार का, महाविकास आघाड़ी का दहीसर से अंधेरी तक का रूट था, आज आरे में ये रूट ख़त्म हो गया है। सेकंड फेज में बोल रहे हैं अंधेरी चालू होगी, लेकिन लोगों को अंधेरी तक जाने की सुविधा ज़्यादा अच्छी होगी, क्योंकि आरे उतर के फिर अंधेरी जाना, फिर अंधेरी से दूसरी मेट्रो पकड़ना बहुत दिक्कत वाली बात है। मेट्रो से तो राहत है, गर्मियों में मेट्रो में जाना अच्छी बात है, क्योंकि हीट होती है गर्मियों में रोड पे। जो 2 अगस्त गुड़ी पड़वा का दिन, नए साल का दिन, पूरा मेट्रो पहला टप्पा फेज़ 1 अपना लाइन 7 और लाइन 2A का शुरुआत उद्घाटन आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय से के हाथ से होने वाला है, उनका सुखद से। इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी दूँ। इसमें हमारा सिस्टम जो है अभी जो ये मेट्रो प्रपोज जो मेट्रो है अभी कंस्ट्रक्शन में अभी जो शुरू करने वाले हैं, ये 20 किलोमीटर की लंबी की है। So it costed about 11,500 crores total project, but this is only part phase 1 and phase 2 will be phase 2। इसके बाद हम लोग about अगस्त एंड तक हम करने, पूरा अगस्त 15 अराउंड दैट हम टारगेटिंग कर रहे हैं अभी पूरा। और राजन मिश्रा मेरे सहयोगी फोनलाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजन, एक बड़ी सौगात तो मुख्यमंत्री की तरफ से कल दी जाने वाली है, लेकिन सहूलियत लोगों को इससे कितनी मिलने वाली है? बिल्कुल, देखिए मुंबई देश की आर्थिक राजधानी है और ऐसे में कल गुड़ी पाड़वा है, महाराष्ट्र के लिए काफी शुभ दिन माना जाता है और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ये तोहफा मुंबई करों को सौंपेंगे। आपको बता दूं कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के उद्घाटन के बाद जो नए कॉरिडोर को 3 अप्रैल से रोजाना सुबह करीबन 6 बजे से लेकर रात 11 बजे तक जो आम मुंबईकर है, जो आम नागरिक है, उनके लिए ये खोल दिए जाएंगे। और देखिए इसमें 2 मेट्रो लाइनों की शुरुआत की जाएगी। पहला जो 2A है वो दहीसर से धनोकरवाड़ी तक चलेगी और अगर मेट्रो 7 की बात करें तो दहीसर से आरे कॉलोनी के बीच हर रोज ये मेट्रो दौड़ेगी। लेकिन राजन देखिए, लोगों को हमने सुना, उनकी प्रतिक्रिया भी सामने आ रही है, वो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जो हम लेट हो जाते थे, क्योंकि मुंबई में अगर लोकल ट्रेन की बात की जाए तो काफी परेशानियां लोगों को होती है, लेकिन अगर ये 2 लाइनों का अगर उद्घाटन हो जाता है तो वो ये कह रहे हैं कि बड़ी राहत हमारे लिए हो जाएगी, समय पर अपने गंतव्य तक हम पहुंचेंगे। बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर पर मुंबई के लोकल ट्रेन में काफी भीड़ होता है, काफी रश होता है। वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे की अगर बात करें तो शाम के वक्त में काफी ट्रैफिक होता है। अगर करीबन 1 किलोमीटर अगर आपको सफर तय करना है शाम के वक्त में तो करीबन आपको आधा घंटा 40 मिनट का सफर तय करना होता है। तो लेकिन ऐसे में अब मुंबई में जब लोकल ट्रेन की शुरुआत होगी तो मुंबईकरों को इससे काफी फायदा होगा, क्योंकि देखिए हर रोज इन लाइनों पर करीबन 18 घंटे मेट्रो चलेगी और नई लाइनों पर चलने वाली मेट्रो में 6 बाकायदा कोच होंगे जो कि 10 मिनट के अंतराल से चलेगी। ठीक है राजन, तो काफी मुंबईकरों का काफी फायदा होगा इससे। ठीक है राजन, बहुत बड़ी सौगात के तौर पर, बहुत बड़ी राहत के तौर पर इसे देखा जा रहा है। शुक्रिया जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और सीधे आपको अयोध्या लिए चलते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां पर पहुंचे हैं, तस्वीर आपके सामने है, साधु संतों के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो देखिए, दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद पहली बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंचे हैं, क्योंकि इससे पहले कार्यकाल में तो कई बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंचे थे। कई बार उनको हमने देखा अयोध्या में वो पहुंचे थे, साधु संतों से मुलाकात, राम मंदिर निर्माण चल रहा है, उसकी कार्य भी उन्होंने कई बार देखे, जायजा भी लिया था। लेकिन दूसरे कार्यकाल की शुरुआत हो गई है, योगी 2.0 उसकी शुरुआत और शपथ दूसरी बार लेने के बाद पहली बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंचे हैं आज। तो उनके स्वागत और सुरक्षा का घेरा आप देख पा रहे होंगे साधु संतों के बीच इस वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो जीत हासिल की, सारे कार्य हो चुके हैं, मंत्रिमंडल भी सामने आ चुका है, विभागों का बंटवारा हो चुका है, लेकिन अब जिस राम मंदिर निर्माण को लेकर भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही थी उसको अब क्योंकि मूर्त रूप दिया जा रहा है,
और ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आपने देखा, अयोध्या वो संतों के बीच पहुंचे हुए हैं, रामलला के दर्शन भी करेंगे, लेकिन फिलहाल हनुमानगढ़ी में भी मुख्यमंत्री की मौजूदगी है। खबरों में लौटते हैं, आप बात करते हैं पुणे शहर की, क्योंकि पुणे शहर में जलापूर्ति को लेकर बीजेपी की नाकामी के विरोध में राष्ट्रवादी कांग्रेस ने जोरदार प्रदर्शन किया है। इस दौरान एनसीपी ने बीजेपी सांसद गिरीश बापट के कार्यालय का घेराव किया। एनसीपी ने मनपा में सत्ताधारी बीजेपी पर शहर में पानी की सप्लाई ठीक से न कर पाने को लेकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि पानी की सप्लाई को लेकर मनपा पिछले 5 साल में कोई योजना नहीं बना पाई है और इसलिए शहर में कम पानी आ रहा है। प्रदर्शनकारियों ने यह भी कहा है कि जलापूर्ति के नाम पर हफ्ते में 1 दिन की पानी की सप्लाई बंद कर दी जाती है। शहर में पानी की सप्लाई की खराब व्यवस्था के लिए एनसीपी ने बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया है। और पुणे के क्वार्टर गेट परिसर में देर रात एक गोदाम में भीषण आग लग गई। आग की चपेट में आकर स्पेयर पार्ट की दुकान, फाइबर कारखाना जलकर राख हो गया है। आपको बता दें कि हादसे में एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे अस्पताल में भर्ती किया गया है। वहीं सूचना मिलने पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल सका है। और वहीं महाराष्ट्र के नासिक में करेंसी नोट प्रेस के परिसर में अचानक से भीषण आग लग गई, जिसके बाद आग लगने से इलाके में अफरा तफरी मच गई। जानकारी यह है कि आग करेंसी नोट प्रेस परिसर के पिछले हिस्से में लगी थी, जहां पर प्रेस का ज्यादातर सामान रखा जाता है। वहां पर लगी सूखी घास में सबसे पहले आग लगी और फिर धीरे धीरे विकराल रूप आग ने धारण कर लिया। हालांकि मामला जब देखा कि ज्यादा आग बढ़ गई है, उसके बाद फायर ब्रिगेड को सूचना भी हालांकि पहले दे दी गई थी, लेकिन मौके पर फायर ब्रिगेड पहुंची और आग पर कड़ी मशक्कत के बाद काबू पा लिया गया। लेकिन आपको बता दें कि करेंसी नोट प्रेस परिसर में 2500 के नोट, स्टैम्प पेपर और पासपोर्ट की छपाई का काम होता है। फिलहाल आग लगने के कारण का अभी पता नहीं चल सका है, जांच जारी है। और इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बताते कि वाइस एडमिरल अजय कोचर बने हैं एनडीए के नए कमांडेंट। अजय कोचर ने एयर मार्शल संजीव कपूर की जगह ली है। तो बड़ी जानकारी कि आईएनएस विक्रमादित्य के कमांडिंग ऑफिसर भी रह चुके हैं अजय कोचर। वेस्टर्न फ्लीट के फ्लीट कमांडर भी रह चुके हैं अजय कोचर। एक नई जिम्मेदारी उनको मिली है। तो वेस्टर्न फ्लीट के फ्लीट कमांडर भी रह चुके हैं अजय कोचर। वाइस एडमिरल अजय कोचर एनडीए के नए कमांडेंट बनाए गए हैं। अजय कोचर ने एयर मार्शल संजीव कपूर की जगह ली है। तो आईएनएस विक्रमादित्य के कमांडिंग ऑफिसर भी रह चुके हैं अजय कोचर। वेस्टर्न फ्लीट के फ्लीट कमांडेंट भी रह चुके हैं अजय कोचर। एक नई जिम्मेदारी के रूप में आप उन्हें अब देखेंगे। तो एयर मार्शल संजीव कपूर की जगह अजय कोचर ने ली है। तो आईएनएस विक्रमादित्य के कमांडिंग ऑफिसर भी रह चुके हैं अजय कोचर। तो वाइस एडमिरल अजय कोचर को नई जिम्मेदारी, एनडीए के नए कमांडेंट बनाए गए हैं अजय कोचर। अजय कोचर ने एयर मार्शल संजीव कपूर की जगह ली है। अजय कोचर आईएनएस विक्रमादित्य के कमांडिंग अफसर भी रह चुके हैं। साथ ही साथ आपको यह भी जानकारी दें कि वेस्टर्न फ्लीट के फ्लीट कमांडर भी अजय कोचर रह चुके हैं। और इसी खबर के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए नेटवर्क 10। जय हिंद।